Hi, this is Rajni Basin, Founder Director EMV Group, Only Study Overseas and School of Skills Development, Miraki School of Higher Education, Veridical Technologies, IT Training, Services, Placement and Internships. आज मैं जो टॉपिक पे बात करूंगी वो फिर से 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो जनरली साइंस लेते हैं और मेजर उनका फोकस रहता है नीट की प्रिपरेशन के लिए, लाइक दे फोकस ऑन पीसीबी एंड देन दे वर प्लानिंग फॉर द नीट, और नीट के एग्जाम के बाद उनका मेजर फोकस है एमबीबीएस। बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि अगर नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो साइंस में क्या ऐसे प्रोग्राम्स है, डिग्री प्रोग्राम्स में है जिसमें बच्चा अपना करियर बना सकता है। नो डाउट एमबीबीएस का अगर ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास नहीं उनको मिल रहा तो अदर जो बहुत कॉमन और हर किसी को पता है कि मेडिकल के अंडर वो बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएमएस, इन सब डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। बी फार्मा, बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एटसेट्रा। बट आज मैं कुछ बात करूंगी जो थोड़ा सा हटके होगा, और एक टॉपिक है जो एक छोटा सा कंटेंट जिसको शायद अगर कुछ कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हो और उनका अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वीडियो सुनकर इंटरेस्ट उनमें आए और वो सोचे कि हाँ इसमें भी हम अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि हम साइंस के वर्ड की बात कर रहे हैं। साइंस को जर्नली डिफाइन किया गया तो लिटिल बिट मैं उसका एक इंट्रो, छोटा सा इंट्रो पार्ट दूंगी। साइंस जैसे हम डिवाइड करते हैं नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड द फॉर्मल साइंस। नेचुरल साइंस के अंदर हम बात करते हैं दैट इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, अगेन जिसमें लाइफ साइंस एंड द फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर हम अगर स्टडी करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड अर्थ साइंस। तो यस, आज जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगी दैट इज एस्ट्रोनॉमी। सो सरप्राइजिंगली लगेगा कि इस पे शायद ही किसी ने वीडियो बनाई होगी या शायद ही कोई किसी कैंडिडेट को, बच्चे को एक काउंसलर सजेस्ट कर रही होगी कि आप एस्ट्रो में भी अपना, नॉट एस्ट्रोलॉजी, इट्स एस्ट्रोनॉमी, आप एस्ट्रोनॉमी में भी अपना करियर बना सकते हो। बट इसमें कंडीशन ये है कि क्या बच्चे को उस चीज में इंटरेस्ट है। अगर उसके टूवर्ड्स वो सोचता है, समझता है, उसको वो बातें करता है, उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा इस लाइन को पिक कर सकता है। जैसे कि हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अ नेचुरल साइंस। ये स्टडी करता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की एंड द फिनोमिना दैट अकर्स द कॉस्मोस। तो कॉस्मोस की स्टडी करने में अगर इंटरेस्टेड हो, आपको क्वेश्चनिंग करनी है कि ये क्या है, कैसे होता है, ये क्या चीजें हुई, साइंटिफिक रीजंस क्या है, तो दिस कैन बी द गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स, जिसमें जनरली मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इसका नॉलेज होना जरूरी है। और ये मैंने जैसे नीट के लिए, पीसीबी के लिए बात करी थी, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीसीबी के साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एडिशनल लेते हैं, मेन में भी लेते हैं। तो अगर उन्होंने मैथ स्टडी किया हो तो उनके लिए और ज्यादा बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो पीसीएम लेकर सिर्फ और सिर्फ नॉन मेडिकल लाइन को सोचते हैं, या बीटेक इंजीनियरिंग में जो कॉमन चीजें हैं, एआई, सीएस, आईटी और डिफरेंट डिसिप्लिन्स भी हैं, और उनसे हटके अगर वो चाहें तो वो एस्ट्रोनॉमी में अपना करियर बना सकते हैं। हमारा अगर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो जिसमें प्लैनेट्स, मून, स्टार, गैलेक्सीज, मेटेओइड्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, इनको स्टडी करने के लिए उनके मन में विचार हो, तो वो इस प्रोग्राम को, इस डिग्री प्रोग्राम को जो बैचलर ऑफ साइंस इन एस्ट्रोनॉमी में, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
अब इसके अंदर का अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोबायोलॉजी, फिजिकल कॉस्मोलॉजी, इन सब में वो कैंडिडेट स्टडी कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे कि मैं ये डिग्री क्यों लूं, क्या इसका मुझे बेनिफिट होगा, क्या मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, करियर ऑप्शंस कहाँ है, इंडिया में है भी या नहीं है। तो रिलैक्स, इंडिया में भी ऑप्शंस हैं, उसके लिए 1-on-1 काउंसलिंग्स, बट मैं हिंट आपको कुछ दूंगी। डेफिनेटली मैंने कुछ इस पे रिसर्च वर्क किया है विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। जब हम बात करते हैं कि स्टार्स कहां से आए, वॉट लाइज इनसाइड द ब्लैक होल्स, क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है बियॉन्ड द अर्थ। तो स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं एस्ट्रोनॉमी की डिग्री, उनका इंटरेस्ट रहता है। जबकि जनरली मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि किसी काउंसलर ने किसी स्टूडेंट को एडवाइस किया हो कि आप इन डिग्री प्रोग्राम्स को ऑप्ट कर सकते हो, ये बहुत रेयर है। तो आज कुछ हटके और डिफरेंट काउंसल करने की कोशिश करूंगी, लाइक नॉट डायरेक्टली काउंसल, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट कैन आई डू विद इट, मैं इसके साथ क्या करूं। While the field evokes images of observations and deep space discoveries, तो हमारा जो मेजर ये लर्निंग जो रहेगा, इसका नॉलेज गेन करना होगा, वो ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस होगा, डीप स्पेस डिस्कवरीज करने के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। नाउ द करियर पाथ फॉर द एस्ट्रोनॉमी ग्रेजुएट्स सरप्राइजिंगली बहुत बहुत डाइवर्स है, spanning academia, industry, education and technology। तो अगर हम इसकी डिग्री की साइंस से रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड इस डिग्री प्रोग्राम की हम बात करें तो जनरली ये स्टूडेंट्स जो पूरा स्ट्रक्चर, जो गैलेक्सीज में, जो सिमुलेट प्लैनेटरी मोशंस में जो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, अगर कोई कैंडिडेट इसको अंडरस्टैंड करता है, लर्न करता है, नॉलेज गेन करता है, स्किल्स साथ में गेन करता है, तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत रेलिवेंट, बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन हो सकता है। दिस डिग्री इज एक्चुअली combination of, you can say, knowledge of physics, mathematics and here again computer science, right? So जब ये लर्निंग होगा तो स्किल सेट भी नेचुरली गेन होगा। एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, scientific computing and coding with like we can say Python, C++, MATLAB and somewhere data sciences too। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने आपको कल भी कहा, डे बिफोर येस्टरडे भी मैंने डिस्कस किया कि एआई का टाइम है, ईरा एआई का है, जनरेटिव एआई टूल्स की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ जब हम आईटी स्किल्स की बात करते हैं तो वो स्किल्स में हमें, अगर हम रिसर्च में जाते हैं या हम कोई स्टडी करते हैं तो उसमें हमारा एक स्किल सेट होना बहुत जरूरी है। और इस प्रोग्राम के अंदर भी हम जब अपनी स्किल्स की बात करते हैं तो हमें टेक्निकल स्किल्स में, हमें लैंग्वेजेस में पाइथन, C++, मैटलैब और मशीन लर्निंग, NLP, इन सब प्रोग्राम्स ये आपको हेल्प करेंगे आपकी डिग्री प्रोग्राम में भी। And last but not the least, research design and the scientific communication। अब मैं करियर पाथ की बात करूं फॉर द एस्ट्रोनॉमी ग्रेजुएट्स, तो पहला पॉइंट ये हर किसी को पता होगा, एकेडमिक और रिसर्च करियर डेफिनेटली कैंडिडेट्स के लिए इन है। फॉर दोज पैशनेट अबाउट द एडवांसिंग ह्यूमन नॉलेज, continuing to a master's or the PhD, either they will pursue master degree or the PhD। अब इसमें मैं चीज ऐड करना चाहूंगी, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, NEP 2020 फिर से, जिसमें 4 years बैचलर डिग्री प्रोग्राम है और मास्टर्स आप नहीं करना चाहोगे
और डायरेक्टली आप पीएचडी में एंटर करते हो इफ इन एनी केस यू विल बी हैविंग मोर देन 7.5 CGPA. So that is NEP 2020. To know more about those things, I'll definitely guide you. You can contact me. Coming back to the topic. So जो positions हमारी रहेंगी under this academic and the research career, either we can become university professor, lecturer, or astrophysicist or cosmologist. And research scientists at the observatories or the space agencies like NASA and ESA. See, career options कितने हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या 12th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड से लेकर क्या 9th 10th 11th 12th में ये इंटरेस्ट इनकलकेट हुआ? क्या टीचर्स ने आपको गाइड किया? क्या टीचर्स ने या स्कूल मैनेजमेंट ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या आपको उस तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की? उसमें से आई एम नॉट सेइंग कि जितनी स्कूल में क्लास में स्ट्रेंथ होगी वो सारे के सारे स्टूडेंट उस लाइन में जा सकते हैं. उसमें एटलीस्ट 1 और 2 और मैक्स टू मैक्स 3, बहुत लिमिटेड, बिकॉज हर किसी का इंटरेस्ट इन सब चीजों में नहीं होता है. तो वो एक तो इंटरेस्ट. सेकेंड, क्या हमारे टीचर्स हमें गाइड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में? क्या स्टूडेंट को पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में? बिकॉज हर कोई भेड़चाल में चल रहा है. तो आज मैंने सोचा कि कुछ भेड़चाल से हटके एक टॉपिक पे बात की जाए. तो दैट इज हियर आई एम नाउ. दीज रोल्स ऑफन इन्वॉल्व ओरिजिनल रिसर्च, पब्लिशिंग पेपर्स, सिक्योरिंग ग्रांट्स एंड द मेंटरिंग स्टूडेंट्स. जहां पे हम प्रोफेसर्स की बात करते हैं, रिसर्चर्स की बात करते हैं कि दे कैन बिकम द रिसर्चर एज वेल, राइट. नेक्स्ट इज एरोस्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी. तो जो एस्ट्रोनॉमी ग्रेजुएट्स होंगे, एक्चुअली में उनकी डिमांड बहुत हाई है, बिकॉज बहुत रेयर है, स्टूडेंट्स बहुत कम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को दे आर एक्चुअली ऑप्टिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, क्योंकि उनको लगता है कि एरोस्पेस सेक्टर में पहला तो उनको आइडिया नहीं है, सेकंड किसी ने गाइड नहीं किया, थर्ड उनका मैक्सिमम का शायद इंटरेस्ट नहीं होगा, फोर्थ माइट बी अवेयरनेस भी नहीं हो. तो जो वर्किंग है इस वर्किंग ऑन द डिजाइंस, ऑपरेशंस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स एंड द स्पेस मिशंस, राइट. तो ये सब एरोस्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के अंडर स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं उनको इन सब सेक्टर्स के अंडर उनका बहुत ज्यादा डिमांड होगा. दे कैन बिकम द एरोस्पेस इंजीनियर, दे कैन बिकम मिशन प्लानर और फ्लाइट ऑपरेशंस एनालिस्ट, और they can also become satellite data scientist, right? Now organizations such as SpaceX, सबने नाम तो सुना ही होगा, लेटेस्ट है, बहुत न्यूज में है SpaceX, right? Blue Origin and the governmental space agencies value the physics background and the technical precision astronomy students. अब इसमें उनको क्या चाहिए? डेटा साइंस एंड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अभी मैंने बात करी डेटा साइंटिस्ट की, तो उसमें डेटा साइंस जिसमें पाइथन, मशीन लर्निंग, देन इट्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, LLM, like this is a complete step by step process. Now because of their experience handling large data sets, बहुत सारा डेटा सेट्स है, and writing code for the simulators and analysis, so astronomy graduates are excellent candidates for the role in data science and machine learning, software engineering, big data analytics. See, यहाँ पर भी IT की स्किल्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन बच्चों को अवेयरनेस नहीं है. और मैंने इतने ऑप्शंस बताए कि वो क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं, राइट. These roles are available in the sectors like finance, healthcare, tech startups, and e-commerce where analytical skills are required. Now, going to the point of science communication and education. Astronomy's natural appeal to the public make it ideal for the career in
साइंस आउटरीच, एजुकेशन एंड मीडिया। तो ग्रेजुएट्स कैन बिकम, क्या बन सकते हैं वो? साइंस जर्नलिस्ट। अब यहाँ पे आप मुझे बोलोगे कि मैम हमने तो हमने तो जर्नलिज्म मास कॉम में तो एडमिशन ही नहीं लिया। Tomorrow I will make a video on the journalism and mass comm, right? कि जर्नलिज्म मास कॉम में भी कैसा क्या प्रोग्राम होना चाहिए, किस किस लाइन में चलना चाहिए। आई टॉक टू यू इन द अपकमिंग वीडियो। अगेन गोइंग बैक टू माई ओन वीडियो, साइंस जर्नलिस्ट। अब जर्नलिस्ट इट इज नॉट कि हमने बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम में किया और हम जर्नलिस्ट हर एक डिपार्टमेंट हर एक डोमेन के बन सकते हैं। नो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा अपना ये परसेप्शन है कि अगर स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज नहीं होगी, दैट कैंडिडेट कैन नॉट राइट वट एवर द डोमेन। तो उसके लिए डोमेन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको एस्ट्रोनॉमी की डोमेन की नॉलेज है, on that way you can work, your job role could be the scientific journalist। आप उसके बारे में लिख सकते हैं, बच्चों को अवेयरनेस दे सकते हैं, बच्चों का नॉलेज एनहांस हो सकता है, और मोर ओवर गवर्नमेंट के साथ आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट तक अवेयरनेस भी आप पहुंचा सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को, एवरीवेयर यू कैन स्प्रेड। Next, content creator. You could be the good content creator. Next, planetarium educators or the museum curators. STEM curriculum designer or high school teachers. This is a general way. High school teachers you can become. But yes, STEM curriculum designer. आप उसमें जब आप रिसर्च वर्क करते हैं, आपको नॉलेज मिल रहा है, आपने उसके ऊपर बहुत सारा डिटेल जो है वो नॉलेज गेन की, आपने उस पर रिसर्च किया, यू कैन गिव योर इनपुट। तो आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में एक कंटेंट करिकुलम डेवलपर का भी वर्किंग कर सकते हैं। मीन्स वो वहाँ पे जो उनकी पोजीशंस होंगी, you can be the dean, you can be the head, you can be the at any place, whatever the university will define you, the place for that particular curriculum development, etc. Technical and engineering roles. Now, many astronomy graduates move into the roles that involve hardware or systems engineering. अब यहाँ पर भी I will say engineers. अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो बीटेक इन एस्ट्रोनॉमी और यू कैन से द एस्ट्रोफिजिक्स, राइट। तो बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वो डिफरेंट अपने उन्होंने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। यू कैन बी द ऑप्टिकल सिस्टम इंजीनियर, यू कैन बी द इंस्ट्रूमेंटल स्पेशलिस्ट, यू कैन बी द टेक्निकल कंसल्टेंट इन द इंजीनियरिंग फर्म्स। तो ये जितने भी करियर्स हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट जो कि स्पेस और टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ये हेल्प करेगा उनको अपना करियर बनाने में। अब अगर मैं एस्ट्रोनॉमी की बात करूं, फिर से ये डिग्री आपको एक टेलीस्कोप के लेवल तक लिमिट नहीं करती। इट लॉन्चेस यू इनटू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने बहुत सारे आपको ऑप्शंस बताए, बहुत सारे करियर्स बताए कि इन सब में आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, अगर कंडीशन ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, सेकंड अगर आपको नॉलेज है उस डोमेन की, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स की, राइट। एंड इसके साथ साथ अगर आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप गुड थिंकर हो, सिस्टम थिंकर हो, आप डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकर हो, आप कुछ भी whether you dream that is to decode the mysterious of the कॉस्मोस और एनालाइज करना चाहते हो कि अर्थ और बेस्ड डेटा का पैटर्न क्या है, आप एस्ट्रोनॉमी जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल एक बेस आपका तैयार करेगी। और अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो बहुत सारी डिस्कशन की, बहुत सारे मैंने ऑप्शंस बताए, और उसके सबमिशन में मैं यही कहूँगी कि एक डिग्री के साथ साथ फिर से स्किल्स की ज़रूरत है। आपके स्किल्स में सॉफ्ट स्किल्स और आपके में हार्ड स्किल्स, आईटी स्किल्स,
ये दोनों स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तभी आपका जो डिग्री है वो वैलिड रेलिवेंट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे बात शुरू करी थी स्टूडेंट्स जो साइंस में नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे और वो चाहते हैं कि वो किसी और डिग्री प्रोग्राम में एंटर करें। अगर उनका एमबीबीएस में या तो नीट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, मार्क्स प्रॉब्लम है, या कॉलेजेस नहीं मिल, यूनिवर्सिटीज नहीं मिल पाई, वॉट एवर द रीजन, या फाइनेंशियल रीजंस है। बट हियर जो मैं चीज ऐड करना चाहूंगी कि पीसीबी के स्टूडेंट्स ने अगर पीसीबी के साथ मैथमेटिक्स मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ मैथमेटिक्स का ऑप्शन भी ऑप्ट किया होगा, राइट, तो वो कैंडिडेट्स बैचलर डिग्री बीएससी जो है वो एस्ट्रोनॉमी में कर सकते हैं। बीटेक कैंडिडेट्स के लिए डेफिनेटली पीसी एम का जो पॉइंट है वो आप उनके लिए अपना दे कैन ऑल्सो एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम। सो इसके लिए आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं कि कहाँ से आप बीएससी एस्ट्रोनॉमी में एडमिशन ले सकते हैं और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और एंट्रेंसेस कौन से हो सकते हैं जो आपको क्रैक करने पड़ेंगे टू गेट द एडमिशन। एड ऑन स्किल्स की मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ जो आपको इन फ्यूचर गेन करनी पड़ेंगी अलॉन्ग विद योर डिग्री। एंड फॉर टू नो मोर यू कैन कॉन्टेक्ट अस, द नंबर्स आर मेंशन हियर अंडर, एंड आप कभी भी हमसे करियर एडवाइस ले सकते हैं। दिस इज वन ऑप्शन विच आई डिस्कस्ड। सो टुमारो आई विल कम विद मोर ऑप्शंस साइंस स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। आज मेरा थोड़ा सा साइंस का जो पीसीबी का मैथ्स के साथ एक कॉम्बिनेशन में मैंने वीडियो बनाया है, तो टुमारो आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो प्योरली फॉर द पीसीबी कैंडिडेट्स कि उनके लिए कॉमन जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन जो डोमेन्स हैं, जैसे मैंने बात करी बीपीटी की, बीएमएस की, बीडीएस की, इनके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके लिए हम कल हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन कुछ समझ में आई होगी। अगर आप एट प्रेजेंट 12th में आपने एग्जाम दिए हैं और आप उस लेवल पे अभी गाइड नहीं हो पाए या साइंस स्टूडेंट्स के पास मैथ्स नहीं था, तो हाँ, ये आप वीडियो अपने जूनियर्स को या अपने सिबलिंग्स को, जो यंगर सिबलिंग्स हैं, आप उनको शेयर कर सकते हो। पेरेंट्स के पास भी होगी तो डेफिनेटली उनके लिए भी एक आई ओपनर होगा कि वो नेक्स्ट अपने बच्चों को इसका भी एक ऑप्शन, इसके बारे में भी ऑप्शन सोच सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई ओपनर है फिर से कि हाँ, कुछ हम ट्रेडिशनल चीजों से, वो कॉमन चीजों से जो कंसल्टेंट्स या काउंसलर्स जो वही सेम कोर्सेज दे रहे हैं उससे हटके क्या हम कुछ और कर सकते हैं, हम भेड़ चाल से हटके किसी में एंटर कर सकते हैं, तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सो आई विल कम विद मोर वीडियोस विद डिफरेंट ऑप्शंस कि क्या किए जा सकते हैं, किस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया जा सकता है। और यस, जब आप भीड़ से हट के कुछ करते हो तो आपके पास एक एक्सेप्शनल चीज आती है और लेस जो है वो क्राउड होता है, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है या फिर करियर ऑप्शंस जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा खुलते हैं, और डेफिनेटली इसमें अर्निंग भी बहुत होती है। और भी बहुत सारे, इसी के साथ बहुत सारी चीजें अगर मैं आपको एड ऑन करूं, बट वो डिपेंड करेगी पर्सन टू पर्सन, कैंडिडेट टू कैंडिडेट। ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, तो हर किसी का एक बेस होगा। जो एक सपोज इस डिग्री प्रोग्राम में जा रहा है, तो इस डिग्री प्रोग्राम में जैसे मैंने बहुत सारे करियर ऑप्शंस दिए, उन सब करियर ऑप्शंस में उनको क्या ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज मैंने आई गेस 10 to 15 करियर ऑप्शंस दिए, इससे भी ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, और वो उसमें से किस करियर ऑप्शन को ऑप्ट करेगा, उस करियर ऑप्शन के साथ उनको और अपनी एड ऑन स्किल्स क्या गेन करनी होगी, उन सब के लिए आप हमसे 1-on-1 काउंसलिंग सेशन जो है वो आप हमारे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जो बेस्ट टू बेस्ट हमसे एडवाइस हो किसी भी स्टूडेंट के करियर को बनाने के लिए, वो हम डेफिनेटली दें। और एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि मैंने पर्सनली, अगर मैं इस एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, तो जो तीनों विंग्स हैं, ओंगले, मिराकी एंड वेरिडिकल, इन तीनों विंग्स के बनाने का बहुत बड़ा मोटिव था कि मैं कोशिश करूं और मेरी टीम के साथ, मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ जो हमारा एक विजन है
कि हम स्टूडेंट्स को राइट एडवाइस दें, राइट पाथ दें, जहां स्टूडेंट्स को कमी मिली है उसको एक राइट एडवाइस के साथ हम उसका करियर बूस्ट करने में उसको हेल्प करें. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू. God bless all the students for their career, for their future, and once again, thank you.